प्रणाम कर लेते हैं भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में। और आइए जानते हैं हनुमान जी महाराज तिहु लोक उजागर कैसे हैं। हनुमान चालीसा की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अच्छा, हनुमान जी ज्ञान और गुण के भंडार हैं, तो इसके लिए तो भगवती माता सीता से उन्हें आशीर्वाद मिल चुका है, वरदान मिल चुका है। सुंदरकांड में इसकी चर्चा भी है। स्वयं पराम्बा माता सीता उन्हें इन आशीर्वचनों से अभिषिंचित करती हैं। वो कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, गुण निधि सुत होहु। पुत्र, तू गुणों का भंडार हो जा, तू अमर हो जा, तू अजय हो जा और जरा और मृत्यु से छूट जा, अजर हो जा। वृद्धावस्था तेरे पास ना आए। तो मां भगवती सीता से तो ये वरदान उन्हें मिल चुका है, इसलिए वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रणी है, सकल गुण निधानम है, सारे गुणों के भंडार हैं वो। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं तिहु लोक उजागर। यहां उजागर का अर्थ है कीर्ति विस्तारक। हनुमान जी की पवित्र निर्मल दिव्य अनुपम कांतिमय कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त हो रही है, व्याप्त है, प्रसारित है। तो किस तरह से हनुमान जी की कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोकों में फैली है, एक नजर इस पर थोड़ा डालते हैं। गोस्वामी जी अपने किसी भी ग्रंथ में जो कुछ लिखते हैं सब रहस्य से भरे हैं। हाँ, भी हो सकता है हमारे आपके समझ में ना आ रहा हो। तो तिहुलोक उजागर कहने के पीछे क्या आशय रखते हैं गोस्वामी जी। हनुमान जी अपने बाल्यकाल में, उन्हें बचपन में जब भूख लगती है जन्म के बाद, उनके जन्म की कहानी भी विचित्र है, लेकिन अब यहाँ उधर नहीं जाना है, और उन्हें लाल फल खाने के लिए निर्देशित किया जाता है। जब उसी समय सूर्योदय हो रहा होता है और सुबह का सूर्य एकदम लाल लाल होता है, और उस सूर्य को ही ये लाल फल समझ लेते हैं और सूर्य को मुख में रख लेते हैं, सूर्य को मुख में रख लेते हैं। वो लाइन हमने आपने अक्सर सुना होगा, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अधियारो। तो बचपन में ही हनुमान जी ने, और कविता है, जन्म से जगी जरठ की जठर की ज्वाल। एक लाइन है, जन्म से जगी जठर की ज्वाल, जठराग्नि, भूख लगी इनको तो गगन में मारी एक उछाल। कविता ध्यान दीजिए, लाइन है, जन्म से जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गहयो रवि बाल जानी फल लाल, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। इस तरह बहुत सारी पंक्तियां हैं। बचपन में ही सूर्य को लाल फल समझकर आकाश में आपने छलांग लगाया और सूर्य को मुख में रख लिया। तो हनुमान जी आकाश में जाते हैं और वहां सूर्य को ही पकड़कर अपने मुख में रख लेते हैं। इस तरह उनका अपरिमित बल, शौर्य, कीर्ति, गुण आकाश में व्याप्त हो जाता है। किस तरह इनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज इस कार्य से, सूर्य को पकड़कर मुख में रख लेने वाले इस अलौकिक दिव्य कार्य से उनका बल, उनकी कीर्ति, उनका गुण, उनका शौर्य, उनका पराक्रम आकाश में व्याप्त हो गया। एक लोक कंप्लीट हुआ। अब आइए पाताल में चलते हैं। पाताल भी एक लोक है जो धरती से नीचे है, और अहिरावण का वध हनुमान जी पाताल जाकर ही करते हैं और उसके बंधनों से भगवान राम को और लक्ष्मण जी को मुक्त करवा के लाते हैं। लीला के अंतर्गत ये सब कार्य होते हैं, बाकी भगवान तो भगवान है। हनुमान जी ये भली भांति जानते हैं कि वो जो कुछ करते हैं वो बल भी भगवान का ही है, लेकिन प्रतिपादन तो हनुमान जी ने किया, तो नाम हनुमान जी का होता है। हमारे यहाँ एक नियम है, काम कोई और करता है, नाम किसी और का होता है। दो पंक्तियां हैं, करता है कोई काम और पर नाम और का होता है, जलता है तो रोगन कपड़ा कहते हैं दीपक जलता है। लोग कहते हैं दिया जल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कि दिया जलता है, उस दिए में जो कपड़ा और तेल होता है वो जल रहा होता है, लेकिन नाम तो दिए का होता है। इसी तरह
जो कुछ संसार में घटित होता है सब परमात्मा के द्वारा ही है, और जिसको इसका ज्ञान है उन्हें अपने कार्य का अहंकार नहीं आता। हनुमान जी ने किया, ये नाम हनुमान जी का है, लेकिन हनुमान जी को अहंकार नहीं है। तो पाताल में जाकर अहिरावण का वध करके भगवान राम और लक्ष्मण जी को मुक्त करते हैं, और उसके अत्याचार से पाताल को भी मुक्त करते हैं। इस तरह पाताल लोक में भी उनकी कीर्ति, उनका पवित्र यश प्रसारित हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। और धरती पर उनके कीर्ति की बात ही क्या करनी। धरती पर तो उनके कीर्ति भगवान राम के साथ पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया जानती है, तो इस पर चर्चा नहीं करना। तो इस तरह धरती पर, आकाश में और पाताल में, तीनों जगह उन्होंने अपने शौर्य का, अपने बल का, अपने पराक्रम का, अपने गुण का परिचय दिया, और तीनों लोक में उनकी कीर्ति व्याप्त हुई। तो शायद इसलिए तुलसीदास जी उनको तिहु लोक उजागर कहते हैं। और एक बड़ा विचित्र कारण है, हनुमान जी जिन तीन लोगों की सेवा में रहते हैं, भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और भगवती माता सीता जी, इन तीनों को जरा देखिए। तीनों एक एक लोक से संबंधित है। भगवान राम परमात्मा है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, स्वयं नारायण है, इसलिए वो आकाश से संबंधित है। जो हम श्लोक पढ़ते हैं, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन सदृशम, भगवान विष्णु को आकाश जैसा कहा गया। आकाश भी अनंत है, भगवान भी अनंत है। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी। राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कीर्ति अनंत है, उनके नाम अनंत हैं, तो वो स्वयं अनंत हैं। आकाश भी अनंत है, इसलिए राम जी को आकाश से जोड़ लेते हैं। तो राम जी की सेवा में हनुमान जी हैं, अर्थात आकाश की सेवा में वो लगे हैं। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, भगवान शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग जी पाताल से संबंधित हैं। तो इस तरह हनुमान जी का संबंध लक्ष्मण जी के माध्यम से पाताल में भी हो जाता है। और मां पराम्बा भगवती सीता का प्राकट्य धरती से हुआ है। ये कथा भी आप लोग जानते होंगे, जब महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना जी दोनों मिल करके वर्षा के लिए जब खेत में हल चला रहे थे, तो उनका हल किसी घड़े से टकराता है, और उस घड़े में से प्रकट होने के नाते ही उनका नाम भी सीता रखा जाता है। और धरती से प्राकट्य है माता सीता का, तो सीता जी के माध्यम से हनुमान जी का संबंध धरती से भी स्थापित हो जाता है। तो जिन तीन लोगों की सेवाओं में हनुमान जी हैं, वो तीनों एक एक लोक से संबंधित हैं। इस तरह से भी हनुमान जी की कीर्ति और हनुमान जी का संबंध तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है, और तीनों लोकों में स्वयं अपने शरीर के माध्यम से भी उन्होंने कीर्ति स्थापित की है। शायद इन्हीं गुणों को देखते हुए गोस्वामी जी ने लिखा होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसा गुण, ऐसी कीर्ति हनुमान जी को छोड़कर और किसी में नहीं व्याप्त है, नहीं मिलेगी। और इसके बाद भी हनुमान जी पूर्ण विनम्र हैं, राम जी के सामने हमेशा सर झुकाए करबद्ध अवस्था में खड़े रहते हैं। तो हनुमान जी के जीवन से हमें बल पराक्रम और विनम्रता की शिक्षा लेनी चाहिए, और हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। यही वाणी बंद कर लेते हैं, रोक लेते हैं, पुनः अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।